हमारे बीच में रखने का प्रयास किया है। कहते हैं कि कोई आदमी अगर इच्छा कर लेता है और इच्छा पावन हो तो निश्चित रूप से वो फलीभूत होती है। किसी ने जरूर कहा है कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बुजुर्ग साथी जिनके आशीर्वाद से आज हम ये कार्यक्रम प्रारंभ करवा रहे हैं, आप सभी का इस मंच के जरिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आज इस कला मंडल से जुड़े हुए सभी सदस्य हमारे बीच में उपस्थित है। अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक जी और श्रीमान प्रदीप जी सोनी के कर कमलों से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा रही है। दीप प्रज्वलन के साथ हम माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ ही किसी कार्यक्रम का आगाज और प्रारंभ करते हैं। बहुत ही खूबसूरत परंपरा यहाँ जीवंत हो रही है। बहुत ही खूबसूरत परंपरा आपको देखने को मिल रही है। भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा माँ सरस्वती, जिसे हम विद्या की देवी मानते हैं, उस विद्या की देवी के सामने उपस्थित होकर के हम और आप सभी एक अर्चना, एक वंदना कर रहे हैं कि हे माँ सरस्वती, हमारे ऊपर और हमारे देश के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। तो मेहमानों से निवेदन, जो पौधा शिक्षा का लगाया है इस अशोक की पावन धरा पर, उनके संचालक महोदय हुकम सिंह जी की ओर से जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन। सर सामने ऑपरेटर, आपकी उपस्थिति श्रीमान कर्नल साहब का साफा और माल्यार्पण के जरिए स्वागत और अभिनंदन। हमारे युवा कलाकारों को मिला, जिसकी बदौलत गांव के बीच में हार्ट ऑफ द टाउन, वहाँ पे एक दिली इच्छा थी सबकी कि वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया जाए। तो इन्होंने बड़ी ही स्वेच्छा के साथ में कहा कि आप कार्यक्रम को करिए और हमारा जो भी सहयोग है, जब भी आप याद करेंगे हम हाजिर होंगे। अग्रिम पंक्ति में मैं कर्नल साहब श्रीमान पृथ्वी सिंह जी राठौड़ साहब से निवेदन करूँगा। निवेदन रहेगा हुकम सिंह जी से स्मृति चिन्ह के जरिए उनका सम्मान। और आपने 40 साल पहले की रामलीला में भी पार्ट किया था। आज हम लोग, हमारे जो साथी कलाकार है, किस तरीके से इस परंपरा को आगे ले जा रहे हैं, गौरवान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रही है आपकी उपस्थिति। ये निश्चित रूप से युवाओं को और बच्चों को एक प्रेरणा देगी कि जब इन लोगों ने जो पौधा लगाया है उस पौधे को हम आगे बढ़ाएंगे और जो गांव की सांस्कृतिक विरासत है, तो सर आएंगे और मेरे को साथ में ले जाएंगे और वहाँ मुझे कोई ना कोई रोल देना है, चाहे राजकुमार का दो, चाहे वानर का दो। इतने लगन, इतनी निष्ठा थी इस बच्चे के अंदर। हमारा आप मार्गदर्शन कराएं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम सब में उनका स्वागत किया जाएगा। जोरदार तालियों से श्याम किशोर सिंह साहब का स्वागत। आप पत्रकारिता भी करते हैं और प्रत्येक कार्यक्रम में अपने साथी, कोई भी कार्यक्रम उसमें तहे दिल से अपना सहयोग देते हैं। इसके लिए संस्थान भी इनका। हम किनारे पर रहकर बीच में घुसकर नापते हैं कि समुद्र कितना गहरा है। हम न तो किनारे पर रहकर बल्कि बीच में जाकर नापते हैं कि समुद्र कितना गहरा है। तो बहुत बड़ा रामलीला में एक बार और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपना सहयोग रामलीला को प्रदान करते रहे हैं। अगली कड़ी में आपका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और इन्होंने पहला मंचन भी देखा है और आप प्रत्यक्ष रूप से वर्षों से रामलीला से जुड़े हुए हैं और अपना अमूल्य योगदान इस रामलीला को प्रदान कर रहे हैं। श्रीमान रामनिवास जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन। और रामलीला का इन्होंने निर्देशन किया था पर्दे के पीछे खड़े रह करके। जो मंच की सजावट होती थी उनमें इनका पूरा सहयोग होता था। बहुत ही कुशल तरीके से
अपनी टीम का नेतृत्व प्रदान करते हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन याद किया जाता है। उस समय भी अपना नौकरी पैसा थे, सरकारी कर्मचारी थे, अपना समय निकाल करके पहुंचते थे और आज भी इनका हमेशा आशीर्वाद मिलता है और इनकी तीसरी पीढ़ी भी रामलीला से जुड़ी हुई है। ये अभिवादन होता रहे, यही उम्मीद आपसे रहेगी। Instrumental DJ music by Pradeep Kumar Bharti Official Lagana. हमारे बीच में म्यूजिक स्टार्ट इस निवेदन है, मंच पर पहुंचे हैं। जोरदार तालियों का अभिवादन महावीर जी के लिए। महावीर सिंह जी ने और आज भी उनका परिवार अभिनय मंडल से जुड़ा हुआ है। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन। हमारे समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि होता है। कहते हैं ना, ताही रावण का भी इन्होंने रोल किया। किसी कवि ने कहा कि हम कोई शायर नहीं जो किताब लिखेंगे, हम कोई शायर नहीं जो कोई किताब। गोपाल जी बेटा, गोपाल जी से निवेदन रहेगा कि मंच पर पहुंचे। तो लाल जी के पास में ये कला आज भी इनके पास में सुरक्षित है। बहुत ही अच्छा व्यवहार इनका कार्यकर्ताओं के प्रति रहता है। इनके लिए धार्मिक जो आस्था कूट कूट के भरी हुई है, जो निस्वार्थ प्रेम सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के प्रति है, उसकी बदौलत इनमें एक अजीब सी एनर्जी। कार्यक्रम आपके समक्ष श्रीमान प्रदीप जी सोनी, जिन्होंने एक बहुत ही कुशल नेतृत्व हमारी टीम को प्रदान किया था और उनकी कुशल नेतृत्व की बदौलत उन्होंने पर अपना समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे हैं। जो पौधा लगाया था उस समय देखिए राम और रावण का जो किरदार, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार के अभिनय के लिए हमें प्रदान किया। ये बड़ा ही सौभाग्य हम सभी के लिए था। तो जोरदार तालियों के साथ में अभिवादन। और अगली पंक्ति में कार्यकर्ताओं का, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद यदि मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से ये कार्य आगे बढ़ता रहेगा। और लक्ष्मी नारायण जी शर्मा और चौपाइयों का संगीतमय वाचन भी इनकी ओर से होता रहा है और कला मंडल से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर रूप से जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर एक बार जोरदार तालियों के साथ में श्रीमान संजय सर का अभिवादन, जो पिछले कई वर्षों से रामलीला। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन। Music by Pradeep Kumar Bharti. और हनुमान जी का कितना प्यारा और कितना सुंदर रोल, कितने रिस्क उठाते हैं वो जब संजीवनी बूटी लाने का जो दृश्य होता है। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन। रामपाल जी, पंडित जी महाराज साहब का आशीर्वाद तो जब से रामलीला प्रारंभ हुई है तब से ही मिल रहा है और उनका पूरा परिवार इस अभिनय मंडल से जुड़ा हुआ है। LDC, UDC, उद्योगपति, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी जुड़े हुए हैं। कितना बड़ा रामदेव जी राजपुरोहित, परवीनदीप शर्मा जिन्होंने शांतनु का पाठ किया, हर्ष शर्मा, मनोज जी शर्मा का पोते, देखिए तीसरी पीढ़ी लंबे समय से मन से जुड़े हुए हैं। आप शर्मा परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में इस रामलीला अभिनय मंच पुरुषोत्तम जी खंडेलवाल, ऊपर आए हमें इस बार जो छोटे बच्चे जुड़े हैं उनसे ये अभिनय मंडल एक तरीके से आश्वस्त हो गया कि आने वाले 50 सालों में और ये काम चलता रहेगा निर्बाध रूप से। और एक खौफ पैदा करने वाला रोल रहा है। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। रोल के साथ ढोलिया के लिए एक बार जोरदार तालियों से तालियां बनती है ऐसे कलाकारों के लिए।
मुकेश बेड़ा रामा दल के शूट करके और यूट्यूब पर बहुत ही शानदार प्रस्तुति इन्होंने दी है। एक बार अरिहंत सिंह भी उर्फ बबलू जी सर, में एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में आपकी सेवाएं, जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिवादन। श्रीमान बसंत कुमार पिछले कई वर्षों से लाइट की डेकोरेशन की बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था करते आ रहे हैं वाजिब दाम पर। इसी तरीके से युवा शक्ति हमसे जुड़ी रहेगी और निश्चित रूप से ये वट वृक्ष और भी अपने जो भी मंच पर विराजमान हैं, जो यहाँ स्कूल के कार्यकर्ता हैं, हुकम सिंह साहब, प्रिंसिपल साहब, और खास करके जो भी रामलीला में आज और 50 साल पहले जो भी आप सब रामलीला में कार्य किया है, अलग अलग कैरेक्टर्स का किया है, आप सबको मैं विशेष रूप से आशोक राज परिवार की तरफ से मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। सेना देश की रक्षा करती है, आंतरिक रक्षा और बाहरी रक्षा, लेकिन आप जो भी रामलीला में आप कार्यकर्ता थे, जो भी आपने किरदार अलग अलग निभाए हैं, ये भी देश की और जनता की बहुत बड़ी एक तरह से सेवा है। क्यों कि इसमें 3 चीजें जरूरी होती है। रामलीला से हमको क्या मिलता है? एक तो हमारी प्राचीन संस्कृति, इतिहास वो पता चलता है, एक जनता के लिए एक तरह का अच्छा एंटरटेनमेंट होता है, उनको पता चलता है कि भाई प्राचीन भारत में क्या क्या होता था। तीसरी बात, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी स्टेज पर हमने देखा, इनका भी एक उत्साह बढ़ता है। तो महाभारत का युद्ध 5,500 साल पहले हुआ था और रामायण का तो बहुत बहुत उससे भी हजारों साल पहले का है। और ये काल्पनिक नहीं है महाभारत और रामायण, इसमें ज्यादातर घटनाएं सही है, जो ऐतिहासिक है। और आपको पता होगा कि कई साल पहले रामायण की एक सीरियल निकली थी, जो हमने टीवी पर हम देखते थे। और मुझे भी याद है आर्मी में जब मैं कोर्स करने गया था मऊ, तो संडे को सब इकट्ठे हो जाते थे रामलीला रामायण देखने के लिए। उसके बाद जो महाभारत सीरियल हुआ, उसमें तो ट्रेनें रुक जाती थी, आर्मी की कॉन्वॉय रुक जाती थी कि भाई हम जाके महाभारत देखें। तो ये अपनी प्राचीन संस्कृति है और इसमें मैं सही कहता हूं कि जो भी रामलीला में कार्यकर्ता थे या जो किरदार निभाया, रावण हो, राम हो, इंद्रजीत हो, लक्ष्मण हो, कुंभकर्ण हो, सीता माता हो, ये आसान चीज नहीं है। इसमें एक तरह का जिज्ञासा होनी चाहिए और आप सब ने जितना भी आपने ये किया है, और ये संजोग है, मैं आपको अर्ज करूं कि 1972 में रामलीला शुरू में गढ़ में हुई थी और आज 50 साल हुए हैं, वो भी रामलीला गढ़ में हुई है। और ज्यादा समय नहीं रहते हुए मैं आपको ये बताना चाहूंगा, पिछले 35-36 साल से रामलीला अशोकगढ़ में होती थी। मेरे दाता श्री लेट राजा साहब देवी सिंह साहब और बड़े भ्राता विजेंद्र सिंह साहब, इनके समय में भी करीब 35-36 साल तक रामायण वहीं हुई, रामलीला। कोई कारण से फिर 8-10 साल का गैप पड़ गया और इस साल जो रामलीला हुई है वो भी बहुत अच्छी हुई है। मैं आप सबको खास करके जो रामलीला में जो कार्यक्रम बनाया था, अब मैं अलग अलग तो नाम क्या लूं, आप सब यहाँ विराजमान हैं, आपको पता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस चीज के लिए बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। और जनता का आपने मनोबल बढ़ाया सबके लिए, और आज का ये जो शानदार कार्यक्रम है और हम लोगों को भी आपने बुलाया, मान बढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आखिर में आप मेरे साथ 2 जय बोलेंगे। बोल श्री सीता माता और भगवान रामचंद्र की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। करते हुए इस आशोक की पावन धरा पर मंचासीन अतिथिगण और जोधपुर से बाहर से पधारे हुए हमारे पुराने सभी कलाकार, रामलीला अभिनय मंडल के, उन सब का मैं आभार और हार्दिक स्वागत करता हूं। सामने विराजे हुए अपने रामलीला के कलाकार, जिसमें बाल कलाकार जो अभी से जो प्रेरणा हम दूसरों को भी दे रहे हैं और ले भी रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। कर लीजिए आने वाले समय के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, और जो एक बदलाव अभी हुआ है इस पिछले कुछ 10 सालों में, ये एक अच्छा देखने को मिला है और आगे भी हमें अच्छा ही मिलेगा। और आशा करता हूँ कि जिस तरह की कलाकारी आपने दिखाई, डिजिटल रामलीला वगैरह तो अभी हो ही रही है, सभी जगह कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। पैसा से खाली खर्च करने से कुछ नहीं है, लेकिन जो कलाकारी आप लोगों ने अभी मैंने कई वर्षों से वापिसगढ़ में जो देखी, वो वाकई शानदार थी। क्या उपस्थिति, क्या आपके वर्णन और अभिनय जो आपने किया है, वो देखने लायक है। बाहर के भी कोई आए तो अचंभित रहेंगे कि अशोक में इतनी अच्छी रामलीला होती है। और जगह भी मिल गई तो उसमें काफ़ी अच्छा रहा कि सभी गांववासी पहुंच सके और उनको सुविधा हो गई। जनाना से भी सब लेडीज़ वगैरह सब आई और आप जो भी कलाकार हैं, अभिनय जिन्होंने पात्र किया, निभाया, उन सबका बहुत बहुत आभार। बाल कलाकारों का और समस्त कार्यकर्ताओं का, जो आपने इस रामलीला के लिए अपना पूर्ण रूप से सहयोग दिया और निःशुल्क दिया। कोई इसमें किसी तरह का कोई पैसा नहीं, और मन से, भाव से, अपनी अंतरात्मा से इसको निभाया। उसके लिए आपका सबका, सभी लोगों का साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधा साहब, श्री कर्नाड साहब और श्री राधा किशन जी, शर्मा साहब मंच पर विराजमान एवं सामने सभी रामलीला मंच के सदस्यगण, कलाकार, आज जो ये फंक्शन 50 साल पूर्व होने पर रखा है, सबका उत्साह बढ़ाया है, सबका सम्मान किया है। मैं श्री हुकम सिंह जी राठौर साहब को धन्यवाद देता हूँ। ये 50 साल से शुरू में रामलीला हुई थी, उसमें भी हमारा अड़हुल भगवान की कृपा से था, लेकिन मैं दूसरी या तीसरी रामलीला में मैं खुद स्वयं विभीषण का पाठ करीबन 25-30 साल तक किया और विश्वामित्र का 2-3 बार जनक जी का। अब सांस की एक तकलीफ हो गई। एक दफे ऐसा आया मैं कि अब की लास्ट विभीषण का पाठ पुनः करूं, लेकिन किसी ने कहा सांस भरी दो, कहीं करो। मैं क्यों सांस भरी दो क्यों, तो एक बार विभीषण का पाठ मैं करूं और पूरी इच्छा ही हमारी पाठ करनी। मैं क्यों वो भजन वगैरह बोले को नहीं, और मैं पाठ करूं क्यों उसके पद कहीं है गए। मकराना भागवत की कथा होती, श्रीनिवास जी बन लेगा रामलीला में उद्घाटन कर 2-3 दिन बाद में, लेकिन पूरी इच्छा है कि एक बार पाठ करूं। ये भगवान की देन है और ये भारतीय संस्कृति की ये रामलीला सबको सिखाती है। भाई भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, पिता पुत्र के साथ किस प्रकार का है, ये सब है वो रामायण है। यदि रामायण अपना ले अपने हृदय में, अपने घर में, तो आनंद ही आनंद है। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा साहब, श्रीमान कर्नल साहब, इस संस्थान के डायरेक्टर श्रीमान गुरुजी राधा किशन जी, प्रधानाचार्य जी नारायण सिंह जी, हुकुम सिंह जी,
और आदर्श रामलीला मंडल के सभी वरिष्ठ साथी, बुजुर्ग और युवा जनरेशन, हम सबका ये सौभाग्य है कि हम इस सनातन धर्म और इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि इस आषाढ़ा की धरती पर हमने जन्म लिया है। और जो हम पुनीत कार्य कर रहे हैं, भगवान श्री राम की जो रामलीला है, क्योंकि भारतीय इतिहास के महानायक थे, वो एक आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, एक रोल मॉडल थे। हम अपने बच्चों में जो ये संस्कार डाल रहे हैं, जो मंच प्रदान कर रहे हैं रामलीला, एक तो हम उनको आदर्श भी सिखा रहे हैं, साथ ही हर बच्चे, कई बार क्या होता है कि जो मंच मिलता है, बैठे बैठे हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन मंच पर आते ही झिझक के कारण हम कह नहीं पाते हैं। तो उस झिझक को छोटे बच्चे जब ये रोल करते हैं तो उनमें झिझक दूर होती है। हमारे सनातनी जो संस्कार हैं, एक आदर्श रामलीला में जो कलाकार कार्य करेगा वो अपने जीवन में भी एक आदर्श पुरुष, आदर्श व्यक्तित्व साबित होगा, क्योंकि वो भगवान श्री राम की लीलाएं कर रहा है। बड़ी खुशी हुई। हम जो इमारतें देखते हैं, आज के समय में क्या है कि इमारत का बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन जो बुनियाद, जो नींव के कंगूरे, जो नींव के ईंट बने, जो 1972 में इस आदर्श रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ और अब तक अनवरत जारी है, ये अर्ध शती बीती है। और हम रहे या नहीं रहे, लेकिन ये कामना करते हैं कि ये आदर्श रामलीला मंडल आसोप की पूरी शताब्दी वर्ष भी मनाए। ऐसे हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। बोल सियावर रामचंद्र की। कर्नल साहब और गुरु जी, और तो कई नाम तो मैं जाऊँ को नहीं गणा, पर जो ये रामलीला जब 50 साल पहले स्टार्ट हुई भी तो 25 साल हो, और ये भाई लोग बस्ती राम जी, पुगराज जी, नरसिंह जी, घेवर जी, एने क्यों लक्ष्मण आप एक रामलीला करा, पर एक पहले रावण वो मेड़ो बनावा, तो रावण बनाए दे, मैं रावण बनाए दूं तेरा अटे अपनी टंकी रे आगले पाड़े ये तनाटी तालाब कने एक छोटो सोयूं ओ एड़े दबड़ हो जो जे क्यों अटे बना दे तो नारल रावण, मैं कि ठीक है मैं बना दूं। अटे बिल्कुल मैदान हो, कहीं नहीं हो, रावण बनायो, मेड़ो बनायो। फिर बाद में रामलीला चालू हुई तो इरमान ने कही है बच्चा बंदा देखूं मैं, जब बड़ो एक मन खुशी हुए कि जी टाइम मैं और बोबो बोबी रो पाठ करता जन अगला गांव रा खुश होता कि भाई लक्ष्मण जी आवे जना अपने एक मनो अच्छो है। लालजी भाई भी कहता नहीं तू रावण अपने वो किया कर बोबो बोबी रो, मैं ठीक है। एक भाई ने बनाया तो कहीं है वो लड़को जो कहीं बोल नहीं सके, और क्यों मैं अटक नहीं बोल सकूं, मैं घर में जान बोल सकूं। तो ये बच्चा ने मैं देखूं जो मैंने बड़ी खुशी है कि आज वही हुकुम राजी ने हुकुम सिंह जी जो प्रोग्राम रखियो और सभा ने भेड़ा कर और अपना सम्मान दियो, तो हरेक रो बसरो रोग नहीं है। सिंह गर्जना हो बन में बकरी री में कौन सुने, गाडर का टोला घना फिरे सिंगा ने भेड़ा कौन करे, ऐसा नहीं। ये पुराना आदमी ने याद रख और एक इतिहास हमारी कि गाँव में कोई है। मने भी बड़ो खुशी होगी कि आगे जान या कोई ने भाया ने अच्छा पढ़ाई करावेला और सम्मान देवेला, और कितो बच्चा ने उठा और माँ साहब प्यार दे दिया। मैंने एक दिन चातिर में नहीं हूँ, मावे नहीं कि मैं कितो कहीं कह सकूं, नहीं तो कह और मैं मेरी जगह निगरान करूं। बोलो सदगुरु दयाल की, भारत माता की, आज के आनंद की नहीं है। अशोक राजा साहब, दिग्विजय सिंह जी, सेवानिवृत्त कर्नल साहब पृथ्वी सिंह जी, पूर्व प्रधानाचार्य जी नारायण सिंह जी एवं रामलीला कला मंडल से जुड़े हुए समस्त सज्जन जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आज का जो समारोह आयोजित किया
जैसा कि अभी संचालक करने वाले महोदय ने बताया कि रामलीला यहाँ 1972 से चल रही है और ये कलाकारों का सम्मान समारोह पहली बार अशोक कस्बे में आयोजित किया है। इसलिए आयोजनकर्ता जितने भी है, जो भी है, वे सब साधुवाद के पात्र हैं। ऐसा आयोजन बार बार होना चाहिए और कलाकारों का सम्मान तो होना ही आवश्यक है। सज्जनों, हम हमारे भावों को अभिव्यक्त करते हैं शब्दों के माध्यम से, लेकिन कलाकार अपने भावों को अभिनीत कर देता है, ज्वलंत प्रस्तुत कर देता है उस पात्र को जिस पात्र का वो अभिनय कर रहा है। पात्र क्रोधी है और अभिनय करने वाला व्यक्ति भले ही शालीन हो, नम्र हो, विनम्र हो, अपने रोजमर्रा के जीवन के अंदर बहुत सीधा साधा हो, लेकिन जब एक रावण के पात्र को मंच पर अभिनीत करता है तो उसमें वो क्रोध, वो सारी की सारी विशेषताएं जो रावण में थी उस कलाकार में उपस्थित हो जाती है और साक्षात मंच के ऊपर हमें वो रावण ही दिखाई देता है। तो ये प्रतिभा होती है कलाकार में। कलाकार बनता नहीं है, प्रयास से नहीं बनता। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं भी मंच पर जाकर के अभिनय करूं, तो ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं। ये ईश्वर प्रदत्त गुण है जो कलाकारों के अंदर परमात्मा ने भर रखा है और वे मंच पर उपस्थित होकर के अपनी प्रतिभा के अनुसार दर्शकों का मनोरंजन करते हैं और अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए ऐसे कलाकारों का तो सम्मान होना ही चाहिए, अवश्य होना चाहिए। और जो भी सज्जन इस समारोह का आयोजन किया है वे सारे के सारे साधुवाद के पात्र हैं। मैं स्वयं अपनी तरफ से आप सब लोगों का, रामलीला कला मंडल के जितने भी कलाकार हैं उन सब का साधुवाद अर्पित करता हूं कि आपने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ढंग की रामलीला का मंचन इस अशोक ग्राम में सालों साल करते आए हैं और करते रहेंगे। आशा करता हूं कि ये रामलीला हमारे यहाँ अशोक के अंदर निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और ये नए नए और कलाकार पैदा हो रहे हैं। नए नए बच्चे जो है मंच के ऊपर उपस्थित होकर के अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इससे आभासित होता है कि हमारा ये कला मंडल जो है आपका रामलीला कला मंडल, ये उत्तरोत्तर उन्नति करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। धन्यवाद। जय माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम। आज का ये कार्यक्रम रामलीला कला मंडल के कलाकारों का प्रतिभा सम्मान के उपलक्ष्य में रखा गया। हमारे गांव के राजा साहब श्रीमान दिग्विजय सिंह साहब, रिटायर्ड कर्नल साहब प्रत्युष सिंह साहब, इस संस्थान के डायरेक्टर महोदय श्री राधाकृष्ण जी शर्मा साहब और इस संस्थान के पूर्व प्रधानाचार्य साहब संतोष कुमार जी गहलोत साहब और आदरणीय मेरे पिताजी नारायण सिंह साहब और सामने जितने भी विराजित कलाकार मंडल के जितने भी सदस्य इस रामलीला से जुड़े हुए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत और आपके चरणों में प्रणाम। ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर बोलने की इच्छा है 2-3 मिनट की। आज का ये कार्यक्रम मैं ये कह सकता हूं मैंने मेरी दिल की भावना से रखा। मैं बहुत खुश हूं। पैसे तो शायद मेरे पास नहीं होंगे, मैंने कहीं इधर उधर से जुगाड़ करके भी रखा होगा इस कार्यक्रम की व्यवस्था को। बाकी मैं बिल्कुल खुश हूं कि मैंने जो किया वो ठीक किया। दूसरे कोई भी टिप्पणी करे उससे कोई लेना देना नहीं मेरा।
आज के इस कार्यक्रम में जितने भी आप बाहर से वर्ग जन पधारे, मैं वास्तव आप अगली पंक्ति में विराजमान रामपाल जी बेड़ा साहब, हमारे बालकृष्ण जी बेड़ा साहब, आप सेवक साहब जोधपुर से पधारे, विजयराज जी साहब, वास्तव में हम आप लोगों की ऋणी है कि आपने 50 साल पहले जो काम प्रारंभ किया, आज की ये पीढ़ी है उसको लेके चल रही है। तो मेरे दिल में काफी दिनों से तड़प थी। एक बार मैंने अशोक जी को भी बात की, हमारे कोजाराम जी है, बसंत जी, मैंने कहा यार कलाकारों का सम्मान करने का कोई तरीका निकालो। तो उन्होंने बात रखी, तो मैंने कहा कुछ भी हो जाए, कुछ भी जो आप कहेंगे वो मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा सर इस प्रकार की व्यवस्था रखो। तो मैंने कहा घनश्याम जी धूल साहब को मैंने निवेदन किया, मैंने कहा आप जाओ और सारी व्यवस्था अपने स्तर पर कर दो, जो होगा वैसी व्यवस्था मैनेज करेंगे। तो आप सबने मिलकर के जो इतना सहयोग किया, और जो अशोक की ये आदर्श रामलीला है, कहीं भी जाते हैं तो इसकी चर्चा होती है, इतनी मीडिया में चर्चा है और वास्तव में काबिल तारीफ है। क्योंकि इस सम्मान को देखें तो ये तो 10, 20, 50 रुपये की ट्रॉफी होगी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, परंतु जो लोग 50 सालों से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, वास्तव में मैं तो क्या कहूँ उनके सामने, दिल से मैं इतना गदगद हूँ कि वास्तव जो 50 सालों से निःशुल्क सेवा तन मन और धन से अपना पैसा दे रहे हैं, वही कलाकार है जो 1500, 2000, 5000 रुपये वहाँ बुलाता है, वही कार्यकर्ता है जो वहाँ से 100, 200, 500 का डीजल पेट्रोल जलाता है, वही कार्यकर्ता है जो दिन में अपनी दुकान का काम, कमटे का काम या थैले का काम करके शाम को 4 घंटे रामलीला को देता है। कोई कर ही नहीं सकता, दुनिया की ताकत ही नहीं ऐसी जो राम जी के नाम के अलावा ऐसी कोई ताकत कर सकती है। वास्तव में श्री राम के एक प्रताप है, अपने प्रताप है, किस प्रकार के कार्यकर्ता तैयार होकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जीवन में जब तक मेरी सांस चले, जब तक मैं कह रहा हूँ मुझे और कोई मौका मिलेगा, चाहे कितना भी खर्चा हो, इस काम के लिए मैं तैयार हूँ। इसमें मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, जो मेरी हैसियत उसके अनुसार है। आप लोग पधारे, बाकी जितने भी 5-7 हमारे कार्यकर्ता उन लोगों ने भोजन की व्यवस्था रखी है, आप प्रसाद करके पधारे। पुनः एक बार मंचासीन मैं संतोष जी साहब, इतने वर्द हैं, राधा सिंह साहब, इन सब का गुजारिश है कि इन्होंने कहा कि घंटा आधा घंटा, मैंने कहा 2-3 घंटे तो लगेंगे, अब इनका टाइम नहीं, 9-10 बज गए। तो पुनः एक बार आप सबसे माफी साहब कि हम थोड़े लेट हो गए, पर ये शानदार कार्यक्रम जितने भी कार्यकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सहयोग किया, उनका मैं मेरी तरफ से, संस्थान की तरफ से उनका और आभारी, मेरे विद्यालय परिवार ने जो सहयोग मिलकर के किया उनका भी मैं आभारी। और आप सब लोग पधारे, और किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही हो, किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं आया हो, तो उसमें मैं मेरी तरफ से उनसे क्षमा चाहता हूं कि मुझे माफ करें, कोई कहीं छोटी मोटी मिस्टेक रही है तो उसके लिए क्षमा याचना। धन्यवाद। हुकम सिंह जी, और आज के इस खूबसूरत इवेंट के हम और आप सभी भागीदार बने, ये हमारा सौभाग्य रहा। कार्यक्रम को यही विराम देते हुए एक सूचना आपके लिए है कि फोटोग्राफी सेशन के लिए आप सभी यहाँ पे पधारे। एक फोटोग्राफी सेशन होगा, और उसके पश्चात हमारे जो कार्यकर्ता है जिनका मैंने नाम उच्चारित किया है, इस प्रसादी के लिए वो निमित्त बने हैं। आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप प्रसादी लेकर के पधारें, और युवा कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध रहेगा कि आप सेवा में अपना सहयोग प्रदान करें।